अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बर्ड ऑफ साइंस कोचिंग एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान के पाकिस्तान में कौन से ऐसे स्टेप लिए गए हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं। कौन से स्टेप पाकिस्तान ने अपनाए हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं। तो पाकिस्तान में दो मेन इश्यूज हैं, दो मेन प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हो रहा है। सबसे पहला है डिफॉरेस्टेशन और दूसरा है ओवर हंटिंग। ये दो प्रॉब्लम है पाकिस्तान में जो फेस कर रहा है बायोडाइवर्सिटी। एक है डिफॉरेस्टेशन, पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया था डिफॉरेस्टेशन का कि कितने इसके बुरे असरात होते हैं डिफॉरेस्टेशन के। सबसे पहले तो जब डिफॉरेस्टेशन होती है तो हैबिटेट लॉस होता है। जब हैबिटेट लॉस होगा तो स्पीशी जो है वहाँ पे जो स्पीशी रहते हैं वो स्पीशी कुछ तो थ्रेटन हो जाएंगे, कुछ एंडेंजर्ड हो जाएंगे और कुछ एक्सटिंक्ट पोजीशन में चले जाएंगे। तो हैबिटेट लॉस की वजह से स्पीशी का जो स्टेटस है थ्रेटेंड, एंडेंजर्ड एंड एक्सटेंशन की तरफ जाएंगे। तो ये सारे जो हैबिटेट लॉस है वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से होगा। और पाकिस्तान में जो फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है वो 5.2% है, जो कि बहुत ही कम है। फॉरेस्ट का जो एरिया है फॉरेस्ट का वो 5.2% है। और हम जो पहले से कम एरिया है उसमें हम डिफॉरेस्टेशन करके और भी कम कर रहे हैं और इससे हैबिटेट लॉस होगा और स्पीशी एक्सटिंक्शन की तरफ जाएंगे। कुछ एंडेंजर्ड होंगे और कुछ थ्रेटेंड होंगे। नेक्स्ट है ओवर हंटिंग। ओवर हंटिंग भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है या ऑब्स्टिकल है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के हवाले से। अगर हम ओवर फिशिंग की बात करें तो ओवर फिशिंग अगर हम करेंगे तो इसका रिजल्ट ये होगा कि मुख्तलिफ जो फिश की जो अकसाम है उसमें रिडक्शन कमी आएगी उसमें। जैसा कि शेरमाही है या माशेर जो है ये फिशेस की जो काइंड्स है इसकी किस्में है इसमें कमी आ गई है ओवर फिशिंग की वजह से। और अगर हम ओवर हंटिंग करेंगे तो पॉपुलेशन रिड्यूस होगी उस फिश की जिसकी हम ओवर हंटिंग करेंगे। जैसे कि मार्कोपोलो शीप है या मारखोर है, इसकी पॉपुलेशन रिड्यूस हो गई है ओवर हंटिंग की वजह से। या ओवर हंटिंग अगर मस्क डियर की अगर हम बात करें इसकी ओवर हंटिंग जो हो रही है, क्योंकि मस्क डियर जो है इसके जो ग्लैंड है परफ्यूम बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं मस्क डियर के, तो इसकी ओवर हंटिंग जो है ये सीरियस थ्रेट है जो मस्क डियर है। तो ओवर हंटिंग अगर हम करेंगे या डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो ये मेन ऑब्स्टिकल है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में। तो पाकिस्तान ने क्या स्टेप लिए हैं कि बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे मौजूद है वो कंजर्व हो। तो इसमें जो सबसे पहला है इंडस डॉल्फिन प्रोजेक्ट IDP टू सेव इंडस डॉल्फिन्स। जो है जो इंडस रिवर के जो डॉल्फिन्स हैं वो ब्लाइंड होते हैं क्योंकि हेवीली पोल्यूटेड वाटर वहाँ पे मौजूद है। तो इस वजह से जो डॉल्फिन्स है वहाँ पे वो ब्लाइंड होते हैं। तो उसको जो एक प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान ने जो बनाया है इंडस डॉल्फिन प्रोजेक्ट IDP टू सेव इंडस डॉल्फिन्स, ये प्रोजेक्ट है जिसके ज़रिए जो इंडस रिवर के डॉल्फिन है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। नेक्स्ट जो स्टेप है हमारे पास प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, जिसमें प्रोटेक्टेड एरिया बनाते हैं। जैसा कि जियोग्राफिकल स्पेस, प्रोटेक्टेड एरिया किसको कहते हैं, तो एक ऐसा जियोग्राफिकल स्पेस जो लॉन्ग टर्म के लिए हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं, वहाँ पे महफूज करते हैं हम नेचर को या इकोसिस्टम को भी हम कंजर्व करते हैं, उस एरिया को हम प्रोटेक्टेड एरिया कहते हैं। तो प्रोटेक्टेड एरिया जो है पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के प्रोटेक्टेड एरिया है, जैसे कि खंजराब नेशनल पार्क जो है, दिसल नेशनल पार्क जो है, अयूबिया नेशनल पार्क, मरगला हिल्स नेशनल पार्क और केरतार नेशनल पार्क। तो ये मुख्तलिफ प्रोटेक्टेड एरिया है जिसमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है। प्रोटेक्टेड एरिया में हंटिंग की इजाज़त नहीं होती, रिक्रिएशनल के लिए या दूसरे एजुकेशनल पर्पसेस या रिसर्च पर्पस के लिए लोग जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हंटिंग वगैरह नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ से की बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट होती है कि वहाँ पे कोई हंटिंग वगैरह ना करें। नेक्स्ट हमारे पास मेरीन टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, जो मेरीन टर्टल है उसकी कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया है। मारखोर हंटिंग बैन इन बलूचिस्तान, जो बलूचिस्तान में मारखोर
कि हंटिंग पे बैन है। इसके ये प्रोजेक्ट है हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट जो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ सुलेमान रेंज बलोचिस्तान। ये एक प्रोजेक्ट है जो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान में इसका एक अहम रोल है। नॉर्दर्न एरिया कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है। और इसके अलावा माइग्रेटरी बर्ड कंजर्वेशन इन चतराल, जो माइग्रेटरी बर्ड है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और फिर वापस अपनी जगह जाते हैं आते हैं, तो उसको हम कहते हैं माइग्रेशन। एक स्पीशी एक जगह से, फॉर एग्जांपल ए जो उसका एक पॉइंट है ए पॉइंट पे वो रहते हैं और ए से वो चले जाते हैं बी, और बी से फिर एक ख़ास टाइम में फिर एक वापस आते हैं ए से बी तक, और बी से फिर ए तक वो वापस आ जाते हैं जो हैबिटेट है, तो इसको हम कहते हैं माइग्रेशन। तो इस तरह जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उसकी कंजर्वेशन के लिए जो एक प्रोजेक्ट है माइग्रेटरी बर्ड कंजर्वेशन इन चतराल। और नेक्स्ट है बैन ऑफ बियर बेटिंग इन पाकिस्तान। जो बियर बेटिंग है उस पर भी बैन है पाकिस्तान में। तो ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान में हेल्प करती हैं। तो ये